गुरु महाराज जी, हम आपको प्रसन्न कैसे करें? हम आपके सच्चे शिष्य कैसे बन सकते हैं? आपका अथाह प्रेम पाने के लिए एक भक्त को क्या करना चाहिए? गुरु प्यारे साधकों, कुछ ऐसा ही आज हम इन अनुभवों में श्रवण करेंगे। ये आज मामूली अनुभव नहीं है, क्योंकि मैंने इनको मामूली अनुभव क्यों कहा, ये आप आगे जाके आपको सुनकर पता लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये अनुभव मामूली ना होने की रीज़न कि ये अनुभव तब के हैं जब गुरु महाराज जी ने दिव्य शांति महोत्सव किया था। जब गुरु महाराज जी की कृपा से दिव्य शांति महोत्सव पूर्ण हुआ था, तब उस समय के अंदर गुरु महाराज जी कैसे अपने साधकों के बीच में आए और कैसे अपना प्रेम लुटाया, वो हम आज इन अनुभवों के माध्यम से श्रवण करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का दिव्य अनुभव। दिव्य शांति महोत्सव में एक गजब की होड़ लगी थी। सबसे अनुपम बात यह है कि यह होड़ थी स्वयं गुरुदेव और उनके दीक्षित शिष्यों के बीच। इनको लेकर कि कौन किस पर कितना प्रेम, कितना स्नेह और अपनापन लुटाता है। दोनों में लुटाने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी। खुद को दूजे को देने की भावना थी। एक तरफ थी असंख्य धारणाएं जो सागर में खोने, मिटने और विलीन हो जाने को बेतहाशा दौड़ रही थी, और दूसरी तरफ था विराट सागर जो अपना कतरा कतरा देकर कृपा की बारिश बन छम छम बरसना चाहता था और इन धाराओं को सींचना चाहता था। दोनों ओर भावनाओं का बड़ा जबरदस्त विज्ञान काम कर रहा था। इधर संगत की आंखों में आंसुओं की भेंट थी, तो उधर गुरु महाराज जी के नैनों में भी नमी का प्रसाद देखने को मिला। इधर संगत ने भरे गले में गुरुवर का महिमा गान किया, तो उधर भी गुरु महाराज जी ने करुणा बहाने में कोई कमी ना छोड़ी। जितना प्रेम और उत्साह लेकर संगत नूरमहल पहुंची, उतनी ही अधीरता से श्री गुरु महाराज जी उनका इंतज़ार करते पाए गए। गुरु दर्शन की जितनी उतावली हमारी प्रेम में संगत थी, उतने ही दर्शन देने की बेसब्री हमने गुरु महाराज जी के स्वरूप में देखी। और इस महोत्सव के दौरान गुरु महाराज जी अधिक समय अपने कक्ष में न रह पाते थे। वे अक्सर अपने निवास स्थान के साथ लगी छत से दर्शन दिया करते। और एक सुबह प्रचारकों और कार्यकर्ताओं ने गुरु महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी आप अपनी इस छत पर दर्शन देने बाहर ना आया करें। इससे संगत में ऐसा उफान उठता है जिसे संभालना मुश्किल हो जाता है। आश्रम के मेन गेट के टूटने तक की संभावना पैदा हो जाती है। महाराज जी ने कहा, ठीक है, हम नहीं आएंगे। लेकिन अगली सुबह गुरुदेव NRI क्वार्टर की छत पर विराजमान थे, जहाँ से उनका अपनी संगत के साथ सीधा संपर्क था। और इस तरह महोत्सव के दौरान कभी छत से, कभी बालकनी से एंगल ढूंढ कर गुरु महाराज जी संगत को दर्शन देते थे, या यूं कहें कि अपनी प्रेमी जनों को दर्शन किया करते थे वे। और यही नहीं, पहले दिन गुरु महाराज जी जब मंच पर आसीन हुए, तो संगत ने अपने हजारों प्रश्न उनके श्री चरणों में लिखकर भेजे। जो स्वामी भैया ने इन प्रश्नों को इकट्ठा कर रहे थे, उन्होंने बताया कि संगत के अधिकतर प्रश्नों का यही भाव था कि गुरु महाराज जी, आपको हम प्रसन्न कैसे करें? हम आपके सच्चे शिष्य कैसे बन सकते हैं? आपका अथाह प्रेम पाने के लिए एक भक्त को क्या करना चाहिए? सो एक तरफ शिष्यत्व पूर्णता को छूना चाहता था, और दूसरी तरफ हमें गुरुदेव पल पल अपनी पूर्णता का प्रमाण दिखा रहे थे। सच कैसी अलौकिक प्रीति है।
इधर एक है और उधर अनेक बल्कि असंख्य है, फिर भी प्रीत की रीत में कहीं कोई कटौती नहीं, कोई व्यवधाय नहीं, दोनों ओर रहता है पूरा पूरा समर्पण। गुरु महाराज जी संगत के हृदय में और संगत महाराज जी के हृदय में इसी की कुछ जीवन झलकियों को इस लेख के माध्यम से पेश करेंगे। तो गुरु प्यारे साधकों की जब तड़फ दोनों तरफ से होती है तो वो कम नहीं बल्कि प्रेम का एक ऐसा रूप होती है जो देखने लायक हुआ करती है कि महाराज जी को स्वामी भैया ने और सेवादारों ने प्रार्थना की कि महाराज जी आप संगत को दर्शन मत दें, अभी संगत को रोकना मुश्किल हो जाता है। तब गुरु महाराज जी अपनी बात से मुकर गए। महाराज जी उनको बोले ठीक है मैं दर्शन नहीं दूंगा, पर महाराज जी से भी रहा नहीं गया अपनी संगत को देखे बगैर, और वे फिर भी अपनी संगत को दर्शन देने चले आए। तो ऐसी प्रबलता होती है प्रेम के अंदर भक्तों कि अगर हम गुरुदेव को सच्चे हृदय से पुकारें तो गुरुदेव अवश्य चले आते हैं। और एक और अनुभव यहाँ पर सुन लीजिए कि महोत्सव के दिनों में रात को ठंड बहुत बढ़ जाया करती थी। ये आप सभी जानते हैं कि जो पंजाब में थोड़ी सर्दी नूर महल की साइड ज़्यादा होती है, जैसे हम हरियाणा से हैं और अन्य भाई जो और राज्य से होते हैं वो उस साइड थोड़ी ठंड कम होती है, लेकिन जिन दिनों हरियाणा में थोड़ी कम ठंड होती है उन दिनों पंजाब में थोड़ी ज़्यादा ही ठंड मिलती है। इसको हमने भी दिव्य शांति महोत्सव के दौरान महसूस किया था, क्योंकि उस समय हरियाणा में इतनी ठंड नहीं थी। पर जब हम गुरु महाराज जी से महोत्सव के दौरान वहाँ गए थे दिव्य शांति महोत्सव में, तब वहाँ ठंड कुछ ज़्यादा ही हमें महसूस हुई थी। तो महोत्सव के दिनों में रात को ठंड बहुत बढ़ जाया करती थी। हालांकि सारे ब्लॉक्स में नीचे पुआल और गर्म मैटिंग बिछी हुई थी, ओढ़ने के लिए कंबल भी थे, पर फिर भी एक बूढ़े बाबा को दो दो कंबल ओढ़कर भी वे ठिठुर रहे थे। उनके हाथ पैरों में कंपन हो रही थी। दो सेवादार गर्मा गर्म चाय का प्याला लेकर उन बाबा के पास पहुंचे और बोले, बाबा सर्दी काफ़ी लग रही है ना? बाबा हंसे और बोले, ना बाबुआ, मज़ा आ रहा है मज़ा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ पर आज तक कभी पहाड़ी इलाके में जाने का आनंद नहीं ले सका था। गुरु महाराज जी ने यहीं कुल्लू मनाली और शिमला के मौसम का लुत्फ़ दे दिया, और यह है एक भक्त का नज़रिया। गुरु महाराज जी के दीक्षित साधकों का दृष्टिकोण जो अभाव में भी कृपा और पूर्णता ढूंढा करता है, उधर गुरु महाराज जी के हृदय की कोमलता की अगर उपमा खोजना चाहें तो हर उदाहरण छोटा लगता है। महोत्सव के दिनों में एक ऐसी घटना घटी। रात को एक बुजुर्ग कैंप के बाहर बिना कोई कंबल लिए कुर्सी पर बैठे बैठे सो गए, और रात को जब गुरु महाराज जी कैंपों के सर्वे पर निकले तो दृष्टि उन बाबा जी पर पड़ी। महाराज जी बोले कि इन्हें तो ठंड लग रही होगी, जल्दी से इनके लिए कोई कंबल लेके आओ। महाराज जी सिर्फ आदेश देकर चले नहीं गए, बल्कि वहीं खड़े रहकर अपने शिष्य को तब तक स्नेह भरी दृष्टि से निहारते रहे जब तक कि कंबल आकर उन पर डाला नहीं गया। गुरु महाराज जी की इस लीला को देखकर सभी सेवादारों की आंखें भर गई। वे सोचते रहे कि गुरु महाराज जी को हर शिष्य की चिंता है और उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों का भी भान है, जिसे पूरा करने में हम इतना प्रयास करते हैं वो हम चूक जाते हैं। उधर जब सेवक ने उन बुजुर्ग पर कंबल डाला तो उसकी आंख खुल गई। गुरु महाराज जी तब तक वहाँ से जा चुके थे। सेवादार भाई ने अब गुरु महाराज बुजुर्ग बाबा को सारी बात बताई। यह सुनकर बाबा की आंखों में आंसुधारा बहने लगी। अरे, जिसकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, तो गुरु महाराज जी से भेंट नहीं होती, पर वे प्रभु मेरे लिए यहाँ खड़े थे। उन्हें भला किसने बताया कि मुझे ठंड लग रही है? बाबा जी धन्य होकर बारंबार भीतर से नमन करते रहे कि कितनी अच्छी प्रेरणा देकर हमको ये अनुभव गया कि हमने इस अनुभव के स्टार्टिंग में श्रवण किया कि एक बाबा जी को ठंड महसूस हो रही थी।
तो उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कोई अभाव दर्ज नहीं कराया कि यहाँ अभाव ऐसे है, ये है, वो है। उन्होंने कहा अरे मुझे आनंद आ रहा है इस ठंड में भी कि मैं गुरु कृपा को यहाँ भी अनुभव कर पा रहा हूँ। तो इसका एक सीधा सा अंतरा ये बनता है कि एक साधक पॉजिटिव रहा करता है हर स्थिति के अंदर, कि हमें भी पॉजिटिविटी सीखनी चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, ना कि नेगेटिव को पकड़ लेना चाहिए। और यही एक साधक की सबसे बड़ी एक बात हुआ करती है जो गुरु महाराज जी हम सब में देखना चाहते हैं। और एक बहन का भी अनुभव आया है, तो चलते चलते उसको भी श्रवण करते हैं कि प्रसाद लेने और देने की लगन। एक बहन आश्रम के पार्क के पास खड़ी रो रही थी। एक प्रचारक भाई ने पूछा, बहन जी बताना। बहन ने बताया कि उसका पर्स कहीं गिर गया है। भैया ने पूछा कि उसमें कितने पैसे थे। बहन बोली कि 2000 रुपये। स्वामी भैया ने दिलासा दिया, आप चिंता ना करें, हम आपके लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर देंगे। वह बहन और ज़ोर से ठिठक उठी, नहीं नहीं, मैं पैसों के लिए नहीं रो रही हूँ। दरअसल उस पर्स में गुरु महाराज जी का प्रसाद भी रखा हुआ था जो मुझे पहली बार मिला था, और पर्स के साथ साथ वह प्रसाद भी खो गया। और इतना कहकर वह बहन फिर से सुबक सुबक कर रोने लगी। प्रसाद के प्रति उस बहन की भावना देखकर प्रचारक भैया का मन भर आया और वे सीधे गुरु महाराज जी के कक्ष की ओर चल दिए। उन्होंने उस बहन का भोला भाव गुरु महाराज जी को बताया। महाराज जी ने इतने विग्रह होते हुए तुरंत अपने आसन से उठे और चॉकलेट का एक डिब्बा उठाया, उसे सहलाने लगे। फिर उस डिब्बे को स्वामी जी को देते हुए बोले, अरे जाओ, यह प्रसाद सीधा उसी बच्चे के हाथों में देना और कहना कि यह मैंने दिया है। आप सोच सकते हैं जब उस बहन को प्रसाद मिला होगा तो उसकी क्या भाव दशा रही होगी। उसने 20 बार उस प्रसाद को माथे से लगाया। निसंदेह उसे अपनी सबसे अनमोल निधि मिल गई। सूत्रों से पता चलता है कि अगले ही दिन उस बहन को अपना खोया हुआ पर्स भी मिल गया था। कि एक पहली बात तो ये कि गुरु महाराज जी हमें कितनी नज़दीकता से एक साधक से जुड़े होते हैं, कि जब गुरु महाराज जी तक हमारे भाव पहुंचते हैं तो गुरु कभी कोई कमी नहीं छोड़ता। यहाँ आप अपने इसी अनुभव के माध्यम से यही किया कि बेशक उसे थोड़े से प्रसाद के गुम जाने का ग्लानि हुई कि मैं मुझसे गिर गया, लेकिन गुरु महाराज जी ने बाद में उसको धन्य धन्य कर दिया। पूरा चॉकलेट का डब्बा ही गुरु महाराज जी ने उसे दे दिया। और दूसरी बात कि यहाँ जो सबसे बड़ी बात थी वो लास्ट के अंदर, कि जब उनका वो पर्स भी मिल गया था। एक साधक ईमानदार भी हुआ करता है, और यहाँ ईमानदारी हर एक साधक के अंदर वैसी ही होनी चाहिए जैसी हम गुरु घर जाके दिखाते हैं। हर एक साधक को अपना जीवन ऐसे ही ईमानदारी से जीना चाहिए। थोड़े पैसों के लिए, थोड़े धन के लिए अपने ईमान को नहीं बेचना चाहिए, बल्कि हमें तो एक संसार के अंदर एक मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि हमें देखकर कोई दूसरा सीखे। और एक और अनुभव है, उसमें बताया गया है कि महोत्सव से एक दिन पहले एक निर्धन सी बहन बस से नीचे उतरी। उसके हाथ में ना कोई सूटकेस था, ना बैग, ना गठड़ी। सेवादारों को चिंता हुई कि कहीं इस बहन का सामान बस में ही कहीं छूट ना गया हो। वे दौड़कर पास गए और पूछा, बहन जी आपका सामान कहाँ है? वह मुस्कुरा कर बोली कि मेरे हाथों में। सेवादारों ने हैरानी से देखा तो उन्होंने झट अपने हाथ आंचल में से बाहर निकाले। सामने 2 बड़े बड़े चमकते सेब थे। आंखों में भाव अश्रु लिए वह बहन बोली, भैया एकदम अचानक से तुरंत फुरत में आने का प्रोग्राम बना और अपने लिए कुछ उठाने का तो मुझे समय ही नहीं मिला, पर गुरु महाराज जी के लिए कोई तोहफा लिए मैं कैसे रह सकती थी।
इसलिए जो अपनी हैसियत से मैं ला सकती थी बस वही गुरु महाराज जी को भेंट कर रही हूँ। केवल यही बहन नहीं, दूर दराज के इलाकों से आई संगत में से कई भक्त ऐसे थे जिनके हृदयों में भावों का विशाल खजाना तो था, पर बाहर से धन का अभाव था। परंतु फिर भी सभी अपने समर्थ के अनुसार गुरु महाराज जी के लिए कुछ न कुछ भेंट अवश्य लाए थे। कोई तिल लाया तो कोई सत्तू की 4 पुड़ियाँ, कोई घी लाया तो कोई चूरी बनाकर लाया। किसी ने तो कतरन में से रंग बिरंगी दरी तैयार की। सभी अपने भावों की सुगंधियों को इन भेंटों के माध्यम से गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करने को ललाई थे। उधर गुरु महाराज जी भी मानो भंवरे के समान उन भेंट स्वरूप पुष्पों के प्रेम मकरंद को पीने के लिए अति अधीर दिखाई दिए। ऐसी व्याकुलता की गुरु महाराज जी ने यह आदेश तक दे दिया था कि प्रेमीजन चाहे छोटी से छोटी भेंट भी क्यों न लेकर आएं, उनके लिए सभी भावपूर्ण उपहार मुझ तक अवश्य पहुंचने चाहिए। गुरुदेव के हृदय की इस व्याकुलता का स्पष्ट प्रमाण मिला इस घटना से। गढ़वाल की संगत के किसी प्रेमी ने एक थैले में अपनी भेंट रखकर गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए दी, और भेंट जब ऊपर पहुंची तो गुरु महाराज जी पूछने लगे, इसमें क्या है? इसे पहले कि कोई कुछ कह पाता, गुरु महाराज जी उस थैले को महाराज जी ने उठाया और स्वयं ही खोलकर देखने लगे। उसमें से एक थैली निकालते हुए पास खड़े सेवादार से पूछने लगे, यह क्या है? सेवादार ने कहा, महाराज जी सूखा आटा है। यह गुरु महाराज जी मुस्कुराए और तभी मुट्ठियों में आटा भरकर अपने मुख में डाल लिया, और यह देख पास खड़ा सेवादार सोचने लगा कि जरूर कोई विशेष प्रकार का स्वादिष्ट आटा होगा जो कच्चा खाने पर गुरु महाराज जी को अच्छा लग रहा है। तभी महाराज जी ने एक मुट्ठी भरकर उसकी ओर कर दी। सेवादार ने आटे को प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर मुख में ही डाल लिया, पर उस कच्चे आटे को निगलने में उसे मुश्किल होने लगी। परंतु महाराज जी ने तो एक बार फिर मुट्ठी भरी और उसे ग्रहण कर लिया। सच यह नज़ारा देखकर वह प्रेम भक्ति एक बार फिर याद आए कि भाव के भूखे हैं भाव प्रभु, जो भाव की एक सार है। उस आटे में घुले उस भक्त के भावों को स्वाद तो मात्र गुरु महाराज जी के हृदय ही जान सकता है। तभी तो उस आटे को ग्रहण करने के बाद भी गुरु महाराज जी ने कहा कि इसे संभाल कर रख लेना, कि ऐसी होती है गुरु की प्रीति साधकों। अगर आप जितनी प्रीति गुरु के लिए रखते हो, गुरु आपको उससे बढ़कर देता है। वो सत्संग के अंदर एक बात आपने बहुत बार सुनी होगी कि तू मेरी तरफ 1 कदम चल, मैं तेरी तरफ 4 कदम चल के आऊँगा। ऐसी प्रीति गुरु रखते हैं। योगानंद परमहंस जी ने अपने सत्संग में एक बार कहा था कि जब हम ईश्वर को प्राप्ति के लिए निकलते हैं ना, तब जितना प्रयास हम करते हैं उतना ही ईश्वर को पाने में प्रयास गुरु करता है हमारे लिए, और जितना हम और गुरु मिलकर करते हैं उतना ही प्रयास, दोनों का प्रयास ईश्वर किया करता है। कि अगर आप 25% ईश्वर को पाने के लिए आपके अंदर लगन है, तो 25% गुरु आपके लिए तत्पर खड़े हैं कि चल मैं तेरे साथ 25% हूँ। और जितना गुरु और एक शिष्य किया करते हैं उससे दुगना ईश्वर हमारे लिए चला, यानी 25 शिष्य का और 25 ही गुरु का और 50 ईश्वर का संयोग हुआ करता है जब हम ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं। तो गुरु प्यारे साधकों, ऐसी होती है गुरु कृपा। लेकिन यहाँ एक बात और योगानंद जी ने कही थी कि हमें अपना 25% संयोग देना होगा। हमें ये नहीं सोचना होगा कि गुरु संयोग करेगा 25% और 50 भगवान, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, अगर आप 25% करोगे तो गुरु अपना 25% आपको दे देंगे, और जहाँ गुरु ने आपको 25% दिया तो तभी आपको ईश्वर, गुरु के 25% देते ही ईश्वर अपना 50% आपको तभी दे देंगे। बस आपके 25% की नीड है, बाकी 75% आपको फ्री में मिल जाएगा। तो बस हमें
गुरु आज्ञा में चलना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल फिर गुरु महाराज जी का एक दिव्य प्रेरणा प्रसंग लेकर, जो हमें एक नई आशा गुरु महाराज जी के लिए जगा दे। और ऐसे ही अनुभवों को कल की श्रृंखला में भी श्रवण करते हैं। तब तक के लिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। श्री आशुतोषाय नमः।